हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्किल कोचिंग सेंटर पे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के जो आपकी संविधानिक कुछ अनुच्छेद में डिस्कस करूंगा आपसे, और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं आपका भाग एक। भाग एक में जो आर्टिकल लिखा गया है, इसमें कहाँ कहाँ तक आर्टिकल है? तो भाग एक में जो है अनुच्छेद है 1 से लेके 4 तक का वर्णन है। भाग एक में कहाँ तक वर्णन है? 1 से लेके 4 तक का वर्णन है। ठीक है, चलिए हम इसको आपसे डिस्कस कराते हैं। 1 से 4 तक का अनुच्छेद क्या है। ठीक है, चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद पहले में है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 2 में है नए राज्य के निर्माण का प्रावधान। नए राज्य के निर्माण का प्रावधान आर्टिकल नंबर 2 में है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 में है। आर्टिकल नंबर 3, इसमें लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 3 में है कि राज्य का नामकरण, राज्य का नामकरण एवं क्षेत्र विस्तार, एवं क्षेत्र विस्तार, क्षेत्र विस्तार। ठीक है, और अनुच्छेद 4 में है। अनुच्छेद 4 में है। अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के प्रावधान, 3 के प्रावधान कैसे लागू होंगे, कैसे लागू होंगे। ठीक है, ये अनुच्छेद 3 में कहा गया। ठीक है, तो चलिए फिर से रिवाइज करा देते हैं। भाग एक जो है, इसमें 1 से 4 तक का अनुच्छेद का वर्णन है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद में 2 में लिखा गया है कि नए राज्य के निर्माण का प्रावधान। इसका मतलब ये है कि अगर भारत से बाहरी कोई राज्य अगर सम्मिलित किया जाता है भारत में, तो अनुच्छेद 2 के तहत उसे भारत में क्या मिलेगा? प्रवेश मिलेगा। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि राज्य के नामकरण एवं क्षेत्र विस्तार। इसका मतलब ये है कि अगर भारत से बाहरी क्षेत्र का कोई राज्य है, अगर वो भारत में सम्मिलित किया जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत, अगर बाहरी क्षेत्र कोई, जैसे मान लो किसी राज्य का हमने नाम बदल रहे हैं, तो अगर किसी राज्य का अगर नामकरण किया जा रहा है या उसका क्षेत्र विस्तार किया जा रहा है, तो अनुच्छेद 3 के तहत आएगा। ठीक है, अनुच्छेद 4 क्या है कि अनुच्छेद 2 और 3 के प्रावधानों को कैसे लागू किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे हम लोग भाग 2। भाग 2, इसमें जो आर्टिकल है वो है 5 से लेके 11 तक। यानी कि जो आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक है, इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें बताया गया है सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता के बारे में, है ना। यानी इसमें नागरिकता का वर्णन किया है ना। और आप जानते हैं कि भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। और ये हमने प्रावधान कहाँ से लिया है? तो ये हमने प्रावधान लिया है ब्रिटेन से, है ना। हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो चलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके बारे में आपको पढ़ा चुके हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है,
चलिए भैया भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3 में जो अनुच्छेद है वो है कहाँ से कहाँ तक, इसकी बात कर लेते हैं। भाग जो 3 में अनुच्छेद है वो है 12 से लेकर के 35 के मध्य, है ना। यानी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 का वर्णन है। और इसमें क्या है, तो इसमें लिखा गया है मौलिक अधिकार। किसके विषय में बात की गई इसमें, मौलिक अधिकार, है ना। यानी जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन किया गया है भाग 3 में, ठीक है। आगे चलेंगे। भाग 4 में है, इसमें जो आर्टिकल है 36 से लेकर के 51 तक है। 36 से लेकर के 51 तक का वर्णन है, ठीक है। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक का क्या है, वर्णन किया गया है। अच्छा इसमें क्या है, तो इसमें है राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का वर्णन, है ना। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इसमें आप पढ़ लेंगे। और अगला जो है आपका ये है वीवीआई रूप में इसको रखिएगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो भाग 4 का क, इसमें अनुच्छेद कहाँ से है, तो इसमें है एक ही अनुच्छेद है 51 का क। इसमें क्या किसका वर्णन है, तो इसमें लिखा गया है 51 के क में क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है मूल कर्तव्य। यानी मूल कर्तव्य का वर्णन जो है ना वो है भाग 4 का 51 का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। तो अभी हम पढ़ने वाले, देखिए ये अनुच्छेद आपके थे, इसके बाद इसके आगे की जो अनुच्छेद है ये पढ़ना और भी इंटरेस्टिंग है। तो अब हम पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रपति महोदय को, यानी अब यहाँ से पढ़ने वाले हम लोग किसको, राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए आर्टिकल इनसे क्या क्या है, 52, 53, 54, 60, 61, 72, 85 और 123। इसके बाद आएगा आपका 143। तो इतने आर्टिकल राष्ट्रपति से हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में क्या क्या है। देखिए 52 में कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, यानी भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में जो व्यवस्था की गई है उसमें किसमें 52 में है। अच्छा, जब राष्ट्रपति महोदय जी बनाए गए तो उनको कुछ शक्ति होगी, इनका कुछ कार्य होगा। यानी आर्टिकल नंबर 53 में है शक्ति एवं कार्य के बारे में। शक्ति एवं कार्य का प्रावधान जो है 53 में है। 54 में है, 54 में निर्वाचन की व्यवस्था। निर्वाचन का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है उस कितने हैं, 54 में है। 60 में है शपथ का प्रावधान। 60 में क्या है, शपथ का प्रावधान, यानी शपथ का जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 60 में है। 61 में है महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया। अब ये बताइए, अगर राष्ट्रपति महोदय जी बनाए गए हैं तो अगर वो 60 में शपथ लेंगे तो ये भी जाने कैसे हटेंगे, तो हटेंगे महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। और 72 में है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति का प्रावधान किया गया है 72 में किया गया है।
85 में क्या है? लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन। 125 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। और इसके बाद जो है आर्टिकल नंबर 143 में क्या है? तो ये है राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सहायता लेने की, सहायता या सलाह ले सकते हैं, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं, ठीक है। लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है ना, यानी राष्ट्रपति महोदय जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो मान सकते हैं, ठीक है। तो फिर से देखो रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। भाग एक में है 1 से 4 तक के अनुच्छेद का वर्णन है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब इसका मतलब ये है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में है नए राज्य के निर्माण का प्रावधान, ठीक है। अनुच्छेद 2 में ये लिखा गया है कि नया राज्य अगर भारत में कोई शामिल किया जाएगा अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 3 में है राज्य का नामकरण एवं क्षेत्र विस्तार, अगर भारत का कोई भी राज्य है उसका नाम चेंज किया जाता है तो अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 4 क्या है कि 2 और 3 के प्रावधानों को कैसे लागू किया जाएगा। चलते हैं आगे भाग 2, इसको मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैं इसकी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो भाग 2 है 5 से लेके 11, इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है, ठीक है। और भारत में आप जानते हैं कि एकल नागरिकता है, और ये नागरिकता हमने किस देश से ली है? तो हमने ब्रिटेन से ली है। भाग 3 इसमें है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, इसमें लिखा गया है मौलिक अधिकार के बारे में। 12 से लेकर 35 तक हमने मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया है। भाग 4, तो भाग 4 में है 36 से लेकर 51 तक का है वर्णन किया गया। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, और इसमें क्या है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का वर्णन है, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया है? तो हमने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया है। भाग 4 का क, ये VVI रूप में इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है? मूल कर्तव्य, ये हमने कहाँ से लिया है? तो भैया ये लिया हमने 42वां संविधान, ये हमने रूस देश के संविधान से लिया। ये लिया हमने कब इसको जोड़ा? तो ये पहले संविधान का भाग नहीं था, पहले संविधान का पार्ट नहीं था, लेकिन इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्णिम अनुशंसा समिति के अनुसार संविधान में इसे जोड़ा गया। ध्यान देंगे। भाग 4 का 51 का आर्टिकल 51 का है मूल कर्तव्य, हमने रूस देश के संविधान से लिया है। ये संविधान का भाग नहीं था, लेकिन इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्णिम अनुशंसा समिति के अनुसार इसे भारत के संविधान में जोड़ा गया। अब इसके बाद का जो आर्टिकल तो पढ़ना बहुत ही आसान है, जैसे राष्ट्रपति महोदय। तो राष्ट्रपति महोदय से आर्टिकल क्या पहले हम लोग पढ़ लेंगे क्रम से 52, 53, 54। 52 में कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति महोदय होंगे, यानी 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में है। 53 में है अब राष्ट्रपति महोदय जी बनाए गए हैं तो किसी शक्ति या किसी कार्य के लिए बनाए गए होंगे। 53 में है शक्ति एवं कार्य के बारे में। 54 में है निर्वाचन व्यवस्था, यानी राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की जो व्यवस्था है 54 में है। 60 में क्या है? शपथ, ठीक है। और जब शपथ लेंगे तो हम ये भी जाने कि उनको हटाया कैसे जा सकता है, तो हटाने का जो प्रावधान है वो है 61 में, इसे कहते हैं हम लोग महाभियोग प्रक्रिया। 72 में क्या है? क्षमादान की शक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति फांसी की सजा माफ कर सकता है, ये शक्ति उसे प्रदान है आर्टिकल नंबर 72 के तहत। 85 में क्या है? लोकसभा का विघटन, यानी लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो वो राष्ट्रपति महोदय के पास होती है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 123 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। क्या है? संयुक्त अधिवेशन, यानी संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। आर्टिकल नंबर 123 के तहत। और 143 इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको याद हो गए होंगे।
तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच, गुड बाय।